लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी करना शुरू कर दी है। बात की जाए रामपुर से, तो रामपुर में बीजेपी पार्टी ने घनश्याम सिंह लोधी को टिकट दिया है। तो वहीं अभी जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, तो गठबंधन ने तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ऐसे में ओवैसी साहब की पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, सीधा हमारे साथ बात करने के लिए परवेज निजामी साहब मौजूद हैं। निजामी साहब, हम देखते हैं कि हमेशा सियासत में आप सक्रिय रहते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? बहुत अच्छा सवाल है। कल मुझे मुतबर ज़राए से पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर की सीट भी इस बार पार्टी ने डिसाइड की है लड़ने के लिए। हमारी काविशें हैं पिछले 5-6 साल से, हम तो लगातार संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं और उसके लिए हम बूथ वाइज जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। पार्टी की जो हमारी सोच है कि ये इस देश में संविधान का राज हो और ये देश रूल ऑफ लॉ से चले, रूल ऑफ गन से ना चले और कट्टरता सा नहीं चले किसी की, तो हम उस पर मेहनत करते रहते हैं। और हमारा आईटी सेल भी इस पर मजबूत हमने किया है, क्योंकि सदर साहब ने यही बात कही थी कि कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए संगठन और आईटी सेल आपकी मजबूत होना चाहिए। तो उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मुझे कल एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी पता चला कि रामपुर की भी सीट इस बार सिलेक्ट पार्टी ने की है। ये बताइए कि अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपकी क्या सोच है, को आप प्रत्याशी बनेंगे, नहीं बनेंगे, या कौन प्रत्याशी रामपुर से हो सकता है? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के हाईकमान जिस चीज़ को हमारे लिए आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। मैं तो कंगूरा भी बनने की चाहत नहीं रखता। मैं नींव की ईंट बनने की कोशिश करता हूँ। पार्टी का संगठन मजबूत हो जाए। हमारी इंटेंशन ये है कि अगर पार्टी इस पर इलेक्शन कंटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह करेगी, अब जैसे डिसाइड हो गया, तो कम से कम हमारी पांचों विधानसभाओं में हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। आने वाले और बहुत से चुनाव हैं, तो ताकि हम संविधान के दायरे में रहकर जो हमारे अधिकार हैं, हम उसकी बात कर सकें, राजनीति में हमारा भी हिस्सा हो सके। हम मुसलमान भी इस देश के ही हिस्सा हैं और हम चाहते हैं इस मुल्क की तामीर में हम मुसलमानों का भी हाथ हो। हम भी एक और एपीजे अब्दुल कलाम बने, हम भी एक और टीपू सुल्तान बने, हम भी एक और वीर अब्दुल हमीद बने। ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास कर कार्य किया, आप उसको कैसा लेकर चलते हैं? क्योंकि आप एक हमेशा वैसी साबिक मुसलमानों की पार्टी कहलाई जाती है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम मुसलमानों की बात नहीं करते। उनका तो नारा है सबका साथ सबका। हम कहते हैं ज़मीन पर दिखना भी चाहिए। अगर आप वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो आपने मुसलमानों की जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो क्यों ख़त्म की? आपने मुसलमानों की फ़ेलोशिप क्यों ख़त्म की? मौलाना आज़ाद। तो ये सारी चीज़ें हमें शक के दायरे में लेती हैं। जो आपके जुमले हैं वो ज़मीन पर दिखना चाहिए। ये बताइए कि रामपुर में कैसा लगता है आपको, क्योंकि आजम खान कई बार सांसद भी रहे, तो उनकी इस समय जेल में है, कैसा देखते हैं इसको आप? देखिए, हमारे सदर साहब के वालिद मोहतरम के आज़म खान से पर्सनली ताल्लुक़ थे। आपने हमेशा देखा होगा, हमने यहाँ से कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। हालांकि समाजवादी हमें झूठा इल्ज़ाम लगाती थी, और लेकिन इस बार चूँकि हमने ख़ुद सदर साहब को, मैंने ख़ुद लेटर लिखा था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि मजलिस हमेशा रामपुर में पेश रही है, कई सालों से काम कर रही है, लेकिन चूँकि यहाँ आज़म खान थे, आप इस वजह से कैंडिडेट नहीं देते थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। तो हम तो समाजवादी से भी ये बात कहना चाहते हैं कि वो आज़म खान के लिए सिर्फ दिखावा कर रही है, मदद कुछ नहीं कर रही है। ये बताइए कि मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी रहे, बीजेपी पार्टी में रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा है 2 साल का, जिस तरह से देखा जाए? देखिए, आप ये देखिए ज़मीन पर क्या है। अब आप अभी मेरे साथ ज़मीन पर चल के देखिए। टीवी पे तो बहुत दिखता है, काश वो ज़मीन पर भी देखें। आप ज़मीन पे चल के देखिए, यहाँ जाने कितने जो पेशेंट गरीब हैं वो रेफ़र कर दिए जाते हैं। जिन आप सरकारी अस्पताल में कोई क्यों पहुँचेगा? जब भी पहुँचता है जब वो फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर होता है। तो ये जो भाजपा का 10 साल है और 7 साल यूपी में है, भले यहाँ पे सांसद 2 साल पहले बने, लेकिन इससे पहले भाजपा का तो राज रहा है। कितने यहाँ पे मॉनिटरी इंस्टीट्यूट बनाए गए, कितने यहाँ पे हॉस्पिटल हुए, कितना डायरेक्ट लोगों को रोज़गार मिला। इस पर अभी भी बहुत दूर है भाजपा। आपकी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? हमारी देखिए, हम ये चाहते हैं इस देश के अंदर संविधान का राज हो, रूल ऑफ लॉ हो। हम ये नहीं चाहते कि कट्टरता से चले। ना मैं किसी से ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर कहलवाऊँ, ना मुझसे कोई जीएसआर कोई कहलवाए। और मैं चलूँ अपने धर्म पर, आप अपने धर्म पर चलें, लेकिन कोई भी किसी को जो है वो ज़बरदस्ती ना करे। देश संविधान से चले। ये बताइए कि प्रत्याशी कौन हो सकता है आपकी पार्टी से, क्या कहेंगे रामपुर देखिए, से? ये तो हमारा हाईकमान तय करता है। देखिए, हम टीम वर्क है, हमारे यहाँ हमारे अमीर की इताअत हम करते हैं। और हमेशा भीड़ में और जमात में यही फ़र्क होता है कि जमात का कोई अमीर होता है जिसको सब लोग उसकी इताअत करते हैं। अगर जमात का कोई अमीर नहीं है तो वो भीड़ होती है, और भीड़ पर अल्लाह की कोई मदद नहीं होती। हमारे जो आदेश होंगे, अगर वो क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने एक बात कही थी कि ये मत देखना कैंडिडेट कौन है, ये देखना कि निशान क्या है। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि कैंडिडेट मत देखिए, पतंग का निशान देखिएगा। ये बताइए, मौका मिला तो आप लड़ेंगे चुनाव? पार्टी देखिए, मौका मैंने देती आपसे कहा मैं इस पार्टी का सिपाही बनता हूँ। मुझे आदेश होंगे तो आदेश के लिए तो मुझसे कहेंगे लड़ना है, लड़ूंगा। वो कहेंगे तुम्हें जो है बिस्तर उठाना है, तुम्हें लोगों के पास जाना है, मैं वो करूँगा। है? ठीक है।
तो एमआईएम पार्टी को रामपुर से परवेज निजामी साहब काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हमने उनसे बात करी कि रामपुर में जो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को लेकर कौन हो सकता है। रामपुर से ज़ीशान खान।